प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसे आपको विदित है कि अभी जो उड़ीसा के अंदर बालासोर में जो एक रेल हादसा हुआ है, जो दुर्घटना हुई है, ऐसी अवस्था में मैं एक राजार्य सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते जो व्यक्ति वहाँ पर घायल हुए हैं या जिनकी दुखद मृत्यु हो गई है या जिनके परिवार वाले लोग बाग चले गए हैं, इस दुख की घड़ी में हमारा पूरा परिवार आर्य समाज का उनके साथ में है। और इस प्रकरण पर मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो हमारे कार्यकर्ता हैं वहाँ पर संभावित जितनी वो मदद कर सकते हैं वहाँ वो मदद कर रहे हैं और करें, और यथासंभव जैसी हमारी सामर्थ्य है हम भी वहाँ जा कर के सहयोग करने की कोशिश करेंगे। और हमारे जो साथी हैं वहाँ वो कार्य कर रहे हैं, और जो नहीं कर पा रहे हैं वो करें, हम ये अनुरोध करेंगे। साथियों, जो यह विषय है, जो वहाँ दुर्घटना हुई उस पर अनेकों प्रश्न उठ रहे हैं कि 3 रेल आपस में भिड़ गई, क्या कैसे था, क्या था। तो इस विषय के ऊपर क्या कारण था, 3 रेल कैसे भिड़ गई, सरकार ने क्या अब उसके लिए घोषणा की है, और वहाँ की हेल्पलाइन क्या है, आप कैसे किसी व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। जो व्यक्ति उस घटना से त्रस्त हैं, दुखी हैं, या किसी के संबंधी हैं या रिश्तेदार हैं या वो स्वयं हैं, तो ये जो हम वीडियो बना रहे हैं आप ऐसे व्यक्तियों के पास शेयर कर दीजिए जिनसे उनको लाभ हो सकता है। इसके अंदर हम वो जानकारी देंगे जिनसे संबंधित परिवार वालों को लाभ हो सकता है। अब इस प्रकरण पर ये जो वहाँ दुर्घटना हुई, जो वहाँ प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा, वो हृदय दहलाने वाली घटना वहाँ पर थी। इतनी विचित्र स्थिति वहाँ की थी, जो प्रत्यक्षदर्शी जैसे बता रहे हैं कि लगभग 300, 250, 300 व्यक्ति मर चुके हैं, हजारों व्यक्ति घायल हैं और छोटे भी व्यक्ति घायल हैं। जो प्रत्यक्षदर्शी वहाँ कार्य कर रहे थे वो बता रहे थे किसी का सिर कट गया, किसी का धड़ कट गया, किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, सबड़े में खून ही खून बिखरा हुआ पड़ा था। मैं उन धन्यवाद देना चाहूँगा उड़ीसा के वो संबंधित निकट व्यक्तियों को कि जिन्होंने वहाँ आकर के मदद की, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सरकार को भी कि जिन्होंने, चाहे हमारे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहे हों या रेलवे मंत्री रहे हों या वो संबंधित सभी विभाग, जिन्होंने उसमें सेवा दे करके उन घायल दुखी व्यक्तियों का दर्द बांटा है। ये कारण विषय अलग है कि भाई क्यों हो गया, कैसे होगा, उनकी जिम्मेवारी थी, लेकिन जो उनकी बाद में जिम्मेवारी थी उन्होंने उसको, मैं समझता हूँ, बखूबी निभा रहे हैं। तो इसके लिए वो सब धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि जो इसमें पीड़ित हुए हैं, दुखी हैं, घायल हैं, मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, उनको परमात्मा ऐसी आत्मिक शक्ति दे। और मैं उन साथियों से भी अपील करूँगा, जो हम सब मनुष्य हैं, कि हम जितनी भी सामर्थ्य हमारे अंदर है उनकी हेल्प करें। तो ये तो हमारा विषय हुआ। अब हम उस पर विचार आते हैं कि ये जो दुर्घटना हुई है कैसे हुई। जो बोर्ड है, रेलवे बोर्ड है, वो इसके ऊपर क्या बता रहा है। देखो, आपके मस्तिष्क में भी अनेक प्रश्न होंगे, भाई दुर्घटना कैसे हुई थी, लेकिन जो संभावित दुर्घटना जैसे रेलवे बोर्ड के व्यक्तियों द्वारा बताई जा रही है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, लेकिन वो बताई गई घटना भी संदिग्ध लगती है, वो भी एक प्रश्न के घेरे में आती है। मैं उस प्रश्न को भी करूँगा, उसमें क्या प्रश्न बनता है। तो सबसे पहले जो जैसा वहाँ बताया जा रहा है कि जहाँ ये दुर्घटना होती है बालासोर के स्टेशन पर 2 मालगाड़ी वहाँ खड़ी हुई है, यानी 4 लाइन हैं, 2 लूप लाइन है। लूप लाइन वो है कि जिन पर गाड़ी रोक दी जाती है, जिन पर गाड़ी रोक दी जाती हैं, जो एक्सप्रेसवे गाड़ी होती हैं, उनको निकालने के लिए जो गाड़ी पैसेंजर स्लो चलने वाली या मालगाड़ी होती है उनको स्टेशन पर खड़ा कर देते हैं, उनको लूप लाइन कहते हैं। तो वहाँ पर 2 लूप लाइन हैं और 2 मेन लाइन है। 2 मेन लाइन हैं, दोनों जैसा बोर्ड के द्वारा बताया गया है, दोनों मेन लाइन क्लियर है और दोनों के ऊपर एक्सप्रेसवे गाड़ी आने वाली है। अब जब दोनों के ऊपर गाड़ी आ रही है और दोनों मालगाड़ी उधर खड़ी हुई है, दोनों दिशा में मालगाड़ी खड़ी, जैसे बताया, जो लूप लाइन है, लूप लाइन के ऊपर
दो मालगाड़ी खड़ी हुई है, एक इधर खड़ी हुई है, एक इधर खड़ी हुई है, और बीच की जो लाइन है वो क्लियर है। अब गाड़ी उस पे कर जानी है। अब जो बोर्ड बताता है, जो रेलवे बोर्ड के द्वारा जो प्रस्तुति, उस कारण प्राथमिक कारण बताया गया है, उस पर उनका मानना और उनका जो वक्तव्य इस प्रकार है कि वहाँ 4 लाइन है, 2 लाइन पर गाड़ी खड़ी हुई है, एक लाइन पर लोहे से लदी ट्रेन खड़ी, रेल खड़ी है, मालगाड़ी, उसी के ऊपर एक एक्सप्रेस गाड़ी आती है और लेन दोनों की क्लियर है। वो बता रहे हैं लेन दोनों की क्लियर है। जब लेन दोनों की क्लियर है और लूप लाइन में गाड़ी खड़ी हुई है, वो जो एक गाड़ी आती है जो एक्सप्रेस वे शालीमार से चलती है और जिसको चेन्नई जाना है, वो लगभग 128 की स्पीड पर आ रही है। और एक जो बसंतपुर वाली जो एक्सप्रेस आ रही है, गाड़ी आ रही है, वो लगभग 126 की स्पीड पर आई है, जैसा ये विभाग वालों का मानना। अब क्या ये स्पीड ओवर है? नहीं, जबकि ये 130 वहाँ पर गाड़ी जो गुजरती है 130 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वहाँ पर गाड़ी निकल सकती है। तो दोनों ही गाड़ी स्पीड से ज़्यादा नहीं है, अपनी स्पीड के अंतर्गत है। जो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त सबसे पहले हुई है, तो वो सेकंडों में ही गाड़ी आर पार होनी है। लगभग 17 बॉडी उसमें कुछ जो लगी हुई हैं, डिब्बे हैं, उसके कोच हैं, वो वहाँ दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। एक गाड़ी के जो यशवंत विहार जो जा रही थी, उसके भी 3 डब्बे डैमेज हुए। अब यानी एक गाड़ी आ रही है, अब जो गाड़ी आ रही है जिसको, और वहाँ रास्ते में जो मालगाड़ी खड़ी, दुर्घटना एक की होती है, वो पूरे वेग से उस गाड़ी से टकरा जाती है जो मालगाड़ी वहाँ लोहे से लदी खड़ी हुई है। अब जब वो गाड़ी पूरे वेग से उस पर टकरा जाती है, वैसे जो बोर्ड द्वारा बताया जा रहा है कि जो गाड़ी टकराई थी वो इतनी बेस्ट क्वालिटी के डिब्बे थे कि यदि उसकी और जो रेल हैं उससे ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी के डिब्बे हैं, वो बहुत कम क्षतिग्रस्त होते हैं। लेकिन जिससे टक्कर हो रही थी वो लोहे से लदी गाड़ी थी, वो बहुत भारी गाड़ी थी और उसके ऊपर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा। वो थोड़ी बहुत ही टहली भी नहीं गाड़ी, इतनी बड़ी टक्कर को लग करके। अब जैसे ही पूरे वेग से, लेकिन 128 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी जब लगती है, वहाँ प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि उन्होंने इमरजेंसी ब्रेक लगाया है ड्राइवर ने, लेकिन इमरजेंसी ब्रेक लगाने पर भी वो कमांड नहीं कर पाया। और जैसे ही उसके डिब्बे उस पर चढ़ गए हैं, कुछ डिब्बे आगे से इंजन चढ़ा, डिब्बे चढ़े, तो जो डिब्बे टूट करके जो बराबर कर जो दूसरी गाड़ी एक्सप्रेस जा रही थी, उसके पीछे के जो 2-3 डिब्बे थे उनसे डिब्बा जाकर के टकरा दिया। और वे पैसेंजर जो कोच थे उनमें ज़्यादातर वैसे ही व्यक्ति थे जो साधारण होते हैं, जिनमें जनरल सवारी रहती हैं। तो वो 3 कोच, इसी की वजह से उनमें ज़्यादा चोट और उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और जो बराबर में फिर चौथी जो मालगाड़ी खड़ी थी, वो फिर दूसरी गाड़ी उससे भी टकरा के उसमें भी गई, उसमें भी लगा, लेकिन वो मालगाड़ी में तो कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ। जो ज़्यादा नुकसान हुआ उन दोनों गाड़ियों में हुआ। पहले उस गाड़ी में हुआ, जो गाड़ी उससे मालगाड़ी के ऊपर चढ़ी, उसके चढ़ने से जो बराबर कर दूसरी गाड़ी लग रही थी उसमें जाकर के टकराए। अब सवाल ये उठता है, जैसे रेलवे बोर्ड द्वारा बताया गया कि ये हुआ क्यों, तो उनका कारण मानते हैं कि जो सिग्नल होता है, जब ड्राइवर को सिग्नल मिल जाता है तो फिर वो रुकता नहीं है, वो चल देता, उसको होता है कि भाई लाइन क्लियर है, वो उतनी स्पीड पे चला जाता है। यदि सिग्नल नहीं मिलता है, यानी ग्रीन लाइन नहीं होती है, रेड हो जाती है, तो वो आगे नहीं जाता है। और वहाँ उसको सिग्नल मिल जाता है, ड्राइवर दोनों चलते रहते हैं। लेकिन तत्काल ऐसा भी बताया जाता है, ये बोर्ड के द्वारा तो नहीं बताया गया, अब वो सिग्नल जो है फिर एकदम खत्म हो गया, रेड हो गया। अब ऐसे में क्या निर्णय ड्राइवर ले सकता था? जब तक वो हुआ, जब तक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। लेकिन यहाँ एक प्रश्न बढ़ता है जो आपकी समझ में आया हो, जब बोर्ड वाले ये बता, रेलवे बोर्ड वाले ये बता रहे हैं 2 लूप लाइन है, एक मेन लाइन है, मेन लाइन क्लियर है, लूप लाइन पे दोनों गाड़ी खड़ी हुई है,
जब क्लियर लाइन है तो फिर वो गाड़ी लूप लाइन पे कैसे पहुंच गई, जिसे नहीं बता रही। लूप लाइन पे गाड़ी पहुंची कैसे? जैसे हमको अनेकों कारण लगते हैं ना, आपको भी लग रहा होगा अगर भाई इस हादसे का कारण क्या हो, क्या अधिक की स्पीड थी या किसी व्यक्ति ने पहले लेन तोड़ दी थी। होता ना भाई कोई जो आतंकवादी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं वो लेन को बम से तोड़ दें, लेन टूट जाएगी तो गाड़ी क्षतिग्रस्त हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं था जैसा बोर्ड द्वारा बताया जा रहा है। लेकिन ये प्रश्न बन रहा है कि जब वो दो लूप लाइन पर गाड़ी खड़ी हुई थी, मेन लाइन खाली थी, उन पर दोनों एक्सप्रेस में गाड़ी जानी थी, तो फिर वो लूप लाइन पर क्यों पहुंची, ये प्रश्न वहां पर बनता है। इसका कोई स्पष्ट जवाब वहां नहीं दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये बात आगे कारण और क्या हुए। हम संभावित कारण मान रहे हैं कि लाइट की वजह से, सिग्नल की वजह से ये दुर्घटना हो गई। लेकिन सिग्नल हो जाता तो कोई बात नहीं, यदि लेन साफ थी, लूप लाइन पे गाड़ी खड़ी थी, तो लूप लाइन पे गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है वो कैसे पहुंची, इस प्रश्न का कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। और अभी जो वहाँ कार्य जो चल रहा है, लगभग 288 व्यक्ति वहाँ मृत्यु हो गई है, 1000 व्यक्ति बहुत ज़्यादा भयंकर घायल हुए हैं और लगभग 50 व्यक्ति ऐसे हुए हैं जो कम घायल हैं। अब जो सरकार की जो घोषणा हुई है उसमें क्या हुआ है कि जो व्यक्ति जिनकी मृत्यु हुई है उन्हें 10 लाख रुपया सरकार द्वारा दिया जा रहा है, और जो घायल मुख्य रूप से घायल हैं उनको 2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, और जो ऐसे हैं जो कम चोट जिन पर लगी है उनको 50,000 रुपये दिया जा रहा है। तो ऐसे में लगभग अब तक 3.5 करोड़ रुपया सरकार द्वारा या विभाग द्वारा वहाँ बांटा जा चुका है, और जितनी पूरा वो सामर्थ्य है वो यथा सामर्थ्य सहयोग कर रहे हैं। और जिन व्यक्तियों के या जिन परिवारों के या जिन व्यक्तियों के संबंधित वहाँ को जानकारी लेना चाहते हैं तो एक उन्होंने हेल्पलाइन बना हुआ, हेल्पलाइन नंबर है 139 नंबर। आप उस 139 नंबर से संबंधित वहाँ की कोई भी जानकारी ले सकते हैं। तो इस दर्दनाक स्थिति में, इस दुख की घड़ी में, इस विषम परिस्थिति में हमारा पूरा आर्य परिवार सरकार के साथ है, देश के साथ है, दुखियों के साथ है। किसी भी प्रकार का जिससे जैसी हमारी सामर्थ्य अनुसार पूरा उनका संभव सहयोग हम करेंगे और हमारे साथी कर रहे हैं। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, और मैं पुनः उन साथियों से अपील करूँगा कि जो इसमें वहाँ तत्काल अपना सहयोग दे सकते हैं उनसे हमारा आग्रह है, जो आर्य समाज की तरफ से हैं मूल रूप से वहाँ जाएं और वो सहयोग करें, और जैसे ही उन्हें कुछ संबंधित कोई आवश्यकता है तो हम तत्काल हमको सूचना करें, हम उनका यथासंभव सहयोग करेंगे। ओम शांति।